विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे 2026 की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। यह दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को दुनिया भर में रंगमंच की कला के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। हाल ही में IPL 2026 में सबसे तेज 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मयंक यादव। लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा गेंदबाज मयंक यादव ने अपनी गति से सबको चौंका दिया। वे वर्तमान सीजन के सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जल का नोबेल से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर एड्रिया रिनल्डो को। उन्हें नदी नेटवर्क और जल जनित बीमारियों के प्रसार के बीच के संबंधों पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए यह वैश्विक सम्मान मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा अमोघ तृतीय क्या है, जिसका सफल परीक्षण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह भारत की स्वदेशी दागों और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है, जिसे भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला AICT विकसित करने का निर्णय लिया गया? लखनऊ। लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ में यह अत्याधुनिक AICT विकसित की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश को IT हब बनाने में मदद करेगी। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित प्रभा वर्मा की किस काव्य कृति को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? रौद्र सात्विकम। प्रभा वर्मा मलयालम के प्रसिद्ध कवि हैं। सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट हाल ही में कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। डिजिटल ट्विन तकनीक के माध्यम से बंदरगाह के परिचालन को और अत्याधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 143 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 126वां। फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भारत इस सूची में पिछले वर्ष के समान ही 126वें स्थान पर है। हाल ही में किस राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN त्रिपाठी को। इंडस्ट्री शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने डेंटिस्ट एक्ट 1948 की जगह इस नए आयोग का गठन किया है। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक मार्च 2026 में कहाँ आयोजित की गई? मास्को, रूस में। रूस 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हाल ही में किस एशियाई देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला बिल अपनी संसद में पारित किया? थाईलैंड। थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश बन गया है, ताइवान और नेपाल के बाद। इसरो के गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय क्रू के लीडर कौन है? प्रशांत नायर। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर के नेतृत्व में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मार्च 2026 में किस राज्य ने अपनी पहली डिजिटल पंचायत का उद्घाटन किया? केरल। केरल अपनी सभी सरकारी सेवाओं और ग्राम पंचायतों को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। अर्थ आवर 2026 28 मार्च के लिए भारत में कौन सा मुख्य अभियान चलाया जा रहा है? गिव एन आवर फॉर अर्थ। इसका उद्देश्य लोगों को 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली बंद करके पर्यावरण संरक्षण के लिए समय देने के लिए प्रोत्साहित करना है। टाटा पावर ने किस राज्य में 2850 मेगावाट की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण और ग्रिड स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को राज्य के पहले मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अयोध्या। अयोध्या को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए मॉडल सोलर सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें सरयू नदी में सोलर बोट का संचालन भी शामिल है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सेला सुरंग, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेंथ सुरंग है, जो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह तवांग सेक्टर को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में किस भारतीय खगोलशास्त्री के सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? जयंत नार्लिकर। प्रोफेसर नार्लिकर को ब्रह्मांड ज्ञान विज्ञान में उनके योगदान के लिए यह दुर्लभ सम्मान दिया गया। आप एक छोटा ग्रह उनके नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है? नई दिल्ली। स्विस संगठन IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर जिम्बाब्वे गोल्ड करने का और उसे सोने से लिंक करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने भारी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी पुरानी मुद्रा को बदलकर जिग लॉन्च किया है, जो सोने के भंडारण पर आधारित है।
परोपकारी कार्य और उद्योग जगत में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को उनके सामाजिक सेवा और देश के विकास में निस्वार्थ योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2026 में भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सेना अभ्यास लमितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सेशल्स में। लमितीय का अर्थ मित्रता होता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? शेफाली शरण ने। शेफाली शरण भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच के अधिकारी है। वो पीआईबी की कमान संभालने वाली वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? बरगढ़, उड़ीसा में। यह उत्सव भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जहाँ पूरा बरगढ़ शहर एक रंगमंच में बदल जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च के अवसर पर किस भारतीय गीतकार और कवि को अंतर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से नवाजा गया है? गुलजार को। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को उनके उर्दू और हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट हाल ही में चालू किया गया? पूर्णिया। यह अनाज आधारित भारत का पहला और सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र है, जो जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देगा। आईपीएल 2026 के दौरान टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में यह जादुई आंकड़ा पार किया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल है। हाल ही में परमाणु सूक्ष्म मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। अग्नि-4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 4,000 किलोमीटर है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने तटीय राज्यों की श्रेणी में अपना पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है। यह दिवस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।